गाइस हमारे फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें हमें 3 मैजिक क्यूब, 10 इवोल्यूशन स्टोन, एक इनक्यूबेटर बंडल, 1 लाख कॉइन्स और न जाने क्या क्या रेयर आइटम मिला करता था। तो क्या आपको पता है कि वो कौन सा इवेंट था जिसमें इतने सारे आइटम मिला करते थे? गाइस थ्रोन इमोट हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द रेयरेस्ट इमोट में से एक है। अभी आपको ये स्टोर सेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले हमारे ये स्टोर सेक्शन में भी रहा करते था? तो ऐसा कौन सा समय था जब थ्रोन इमोट हमें स्टोर सेक्शन में देखने को मिलता था? फ्री फायर में आया हुआ सबसे पहला कटाना का स्किन कौन सा है? और अल्पाइन मैप तो आप जानते ही होंगे, तो उसमें ये जो रेड ट्री आप देख रहे जो फॉरेस्ट साइड में मिलती है, क्या आपको पता है कि ये टोटल कितने जगह पे है अल्पाइन मैप में? और रिवाइवल पॉइंट तो जानते ही होंगे, तो मैक्सिमम हमारे मैप में रिवाइवल पॉइंट कितने जगह पे होती है और जोन खत्म होने से पहले कितना रिवाइवल पॉइंट बचता है, क्या आपको पता है? बरमूडा मैप का सबसे लंबा जिप लाइन कौन सा है? फ्री फायर और पबजी से रिलेटेड आपको कुछ ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिससे इससे पहले आपने शायद ही कभी सुना होगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा ओल्डेस्ट फैक्ट भी बताऊंगा जो पुराने प्लेयर सुन के इमोशनल हो सकते हैं और नए प्लेयर को जानना ये बहुत ही जरूरी है। और एक सब्सक्राइबर ने चैलेंज दिया कि हमारे फ्री फायर में टोटल नंबर ऑफ वेंडिंग मशीन कितनी होती है चारों मैप में। तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेगी आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट अमेजिंग एंड सीक्रेट फैक्ट बताने वाला हूं। और ये पार्ट नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले सारा पार्ट नहीं देखा है तो आपने बहुत ही ज्यादा कुछ मिस कर दिया और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट मिस कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप 17 फैक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वीडियो खत्म होने के बाद उन सारे फैक्ट को जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही ओपी फैक्ट बता रखे हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट यूनिक एंड अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। फैक्ट नंबर 17। गाइस हमारे फ्री फायर में जो गन्स का क्रेट होती है वो कुछ इस तरह से लगती है, देखने में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसी लगती है? क्या रियल लाइफ में भी कोई गन क्रेट होती है क्या? तो गाइस आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रियल लाइफ में भी इस तरह का गन्स का क्रेट होते हैं, जिसमें बहुत ही सारे बारूद और ग्रेनेड और फिर गन होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही सारा उसमें छोटी छोटी गोलियां होती है, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से लगती है, देखने में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये थी वो क्रेट्स जो फ्री फायर जैसा ही रहता है, जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करती है। फैक्ट नंबर 16। गाइस फ्री फायर में हमारा अभी स्नोफॉल का सीजन चल रहा है, उसमें स्नोफॉल का मैप भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन आज से 2 साल पहले जब हमारे फ्री फायर में पहली बार स्नोफॉल का मैप दिया गया था, तो उस वक्त पूरे मैप में स्नोफॉल दिया गया था, ठीक है, ना कि कोई एक जगह पे। आप देख सकते हो उस समय का मैप कुछ इस तरह से हुआ करता था जब पहली बार स्नोफॉल हमारे फ्री फायर गेम में दिया करता था, जो काफी मस्त लगता था देखने में। बट अभी के समय में हमारे अल्पाइन मैप में सिर्फ स्नोफॉल जगह में ही हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है, बाकी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बट पहले ये पूरे मैप में हुआ करता था कुछ इस तरह से। फैक्ट नंबर 15। गाइस हमारे फ्री फायर में जो सबसे पहला 2 कैरेक्टर आया था वो था मेल में एडम और फीमेल में ईव। ये 2 कैरेक्टर सबसे पहले हमारे फ्री फायर में लाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आइडिया फ्री फायर का कहां से आया, एडम और ईव का? तो गाइस मैं आपको बता दूं, गाइस हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि हमारे दुनिया में जो सबसे पहले आदमी का जन्म हुआ था उसका नाम था आदम। हिंदी में आदम बोलते हैं, इंग्लिश में एडम बोलते हैं। और फीमेल में जो सबसे पहले जन्म हुआ था किसी लड़की का, उसका नाम था ईव। और इन्हीं से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला मेल और फीमेल जो माना जाता है आदमी में, वो है ईव और एडम करके, ठीक है। और वहीं से आइडिया फ्री फायर में लाया गया, क्योंकि फ्री फायर भी न्यू था, तो वहां जो कैरेक्टर को सबसे पहले जन्म दिया उसका भी नाम एडम रखा और फीमेल में ईव। तो यहीं से आइडिया आया था फ्री फायर को और ये सारे नाम लाया गया था हमारे फ्री फायर। और ये प्राचीन काल के फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इसके लिए एक लाइक भी कर देना। फैक्ट नंबर 14। गाइस आपको तो पता होगा कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, जिसमें लोगों को मूर्ख बनाया जाता है झूठ बोल के, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब अप्रैल फूल के दिन यानी कि 1 अप्रैल को हमें एक चीज फ्री में दिया गया था, एक आइटम फ्री में दिया गया था। और वो जो था वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वाला कुत्ता का जो है वो फेस दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ख बना दिया हो, ठीक है। मूर्ख बनाने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरह से। और 4 साल फ्री फायर का जन्म हो गया, उसमें पहली बार ऐसा हुआ जब अप्रैल फूल में हमें ये चीज़ हमें दिया गया था, एक फ्री का आइटम दिया गया था। उसके बाद कभी भी हमें अप्रैल फूल में कोई भी आइटम देखने को नहीं मिला। और ये एक फैक्ट नंबर 13 और ये एक ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये फैक्ट्री में पहले कुछ इस तरह से टावर हुआ करता था जो काफी ऊंचा रहा करता था। आप देख सकते हो ये वाली टावर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी के समय में आप ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। 4 एक आपको टैंक देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो इस तरह का। लेकिन पहले के समय में इस तरह का से एक बड़ा टावर हुआ करता था हमारे फ्री फायर के फैक्ट्री में, और एक ही टावर हुआ करता था, इसके अलावा कोई भी टावर नहीं हुआ करता था, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये एक ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक था जो आपको बहुत ही जानना जरूरी था कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से टैंक हुआ करता था जो काफी ओपी लगता था देखने में। फैक्ट नंबर 12। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि पहला जो टॉप इवेंट में कैरेक्टर दिया गया था
वो जोसेफ होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। मैं भी जब स्टार्टिंग में खेला था तो मुझे भी उस वक्त जोसेफ ही मिलता था, लेकिन सबसे पहले जो कैरेक्टर दिया गया था टॉप इवेंट में वो था हमारा वुकोंग का, ठीक है। और वही टॉप इवेंट हमारा फ्री फायर का सबसे पहला टॉप इवेंट भी हुआ करता था, मतलब पहला टॉप इवेंट के साथ हमें पहला वुकोंग का कैरेक्टर की एबिलिटी भी देखने को मिला था, यानी पहला कैरेक्टर भी देखने को मिला था जो हमारा एक्टिव स्किल हुआ करता था। और दूसरा कैरेक्टर टॉप इवेंट में जोसेफ दिया गया था, और तीसरा हमें जोटा देखने को मिला था। तो ये 3 कैरेक्टर फ्री फायर का सबसे पहला कैरेक्टर टॉप इवेंट था जिसमें हमें कैरेक्टर देखने को मिल रहा था टॉप अप करने पर। फैक्ट नंबर 11, गाइज आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि ये जो रेड वाली ग्लूवल है ये पहले बहुत ही रेयर हुआ करता था, बट गरेना वाले ने इसका रेयरिटी खत्म कर दिया और अब यह नॉर्मल ग्लूवल के रूप में देखा जाता है। और इस रेड वाले ग्लूवल का नाम है ऑरेंज ड्रैगन ग्लूवल। लेकिन आप में से बहुत सारे कम लोगों को ये पता होगा कि इस ग्लूवल के नाम जो है ना उसी के नाम पे एक ग्रेनेड भी आया था जिसका नाम था ऑरेंज ड्रैगन ग्रेनेड, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये वाला जो ग्लूवल का नाम है ऑरेंज ड्रैगन ग्लूवल, इस सेम नाम से हमारा एक ग्रेनेड भी आया था बहुत पहले जो रेड कलर का था, उसका नाम था ऑरेंज ड्रैगन ग्रेनेड। और ये बिल्कुल ऐसा ही लगता था देखने में जैसा ये ग्लूवल लगता था देखने में। और ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 10, और ये फैक्ट जो है ये पबजी वर्सेस फ्री फायर रिलेटेड है। गाइस हमारे फ्री फायर में जो क्लॉक टावर है वो फ्री फायर मैक्स में कुछ इस तरह से लगता है देखने में, आप देख सकते हो, जो कि काफी अमेजिंग है और ओपी ग्राफिक्स है, ठीक है। और ये क्लॉक का जो टावर है ना ये बहुत ही खतरनाक लगता है देखने में फ्री फायर मैक्स में, आपने देखा ही होगा। तो ये हमारा था क्लॉक टावर फ्री फायर का। अब हम ले चलते हैं आपको पबजी का। पबजी में भी एक क्लॉक टावर है बट वो फ्री फायर से काफी अलग है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये साइड में आप देख सकते हो इस तरह का क्लॉक टावर बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई ये चर्च हो, वहां पे इस तरह का क्लॉक टावर है। अब आप कमेंट में बताओ कि फ्री फायर का सबसे अच्छा था या फिर पबजी का। कोई हेट नहीं फैलाना, ये मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। बस आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 9, गाइस क्या आपको पता है कि ये जो फॉरेस्ट रेड में ट्री मिलती है अल्पाइन मैप में, ये टोटल हमारे फ्री फायर के अल्पाइन मैप में कितने जगह पे है? वैसे मैं बता दूं अल्पाइन में हमारे फ्री फायर का नया है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो लोग को यही पता है कि फॉरेस्ट रेड का जो ये वाली ट्री है बस एक ही जगह है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो ट्री है ना ये टोटल हमारा 3 जगहों पे है, ठीक है। एक तो हमारा फॉरेस्ट रेड के ट्री पे हो गया और बाकी जो 2 है वो एक ही प्लेस पे है जो कि स्नोफॉल। आप देख सकते हैं स्नोफॉल में ये वाले प्लेस पे एक यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा और दूसरा आपको यहाँ। तो आपको जो फ्री फायर के अल्पाइन मैप में ये टोटल 3 जगहों पे मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट नंबर 8, गाइस सब्सक्राइबर के द्वारा चैलेंज था कि हमारे फ्री फायर के बरमूडा मैप में वेंडिंग मशीन जो होती है वो कितने जगहों पे है। तो ये काफी आसान सवाल था क्योंकि आपका लोकेशन शो कर जाता है मैप में, आपको सारा लोकेशन दिखा देता है कि किस किस जगह पे वेंडिंग मशीन अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैं सब्सक्राइबर का चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने जब गिना तो मुझे 20 जगहों पे ये वेंडिंग मशीन का लोकेशन देखने को मिलता है, यानी कि आपको फ्री फायर के बरमूडा मैप में 20 जगह पे देखने को मिलता है। और 3 जगह ऐसी है जो हमें एयर ड्रॉप से मिलती है, एयर ड्रॉप पे भी आपको वेंडिंग मशीन देखने को मिलता है। तो टोटल 23 बरमूडा मैप में हमें वेंडिंग मशीन देखने को मिलता है। अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप कलहारी मैप, अल्पाइन और परगेटिव मैप में बताओ कि ये वेंडिंग मशीन कितनी होती है, और मुझे जो सही बताएगा उसे मैं 80 रुपया का टॉपअप दूंगा, ठीक है। 80 रुपया का रिडीम कोड देने वाला हूँ। और ये चीज मुझे स्क्रीनशॉट के साथ चाहिए, प्रूफ के साथ कि इतने जगहों पे है। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेंशन करके ये चीज कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो और वहाँ पे मुझे मेंशन कर देना। तो जो लोग भी जितने लोग भी सही आंसर बताएंगे उसको मैं 80 रुपया का रिडीम कोड देने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मेंशन कर देना मुझे स्टोरी में कि ये जगहों पे इतने सारे वेंडिंग मशीन है, मैं आपको 80 रुपये का रिडीम कोड दे दूंगा। फैक्ट नंबर 7, गाइस ये जो फैक्ट है ये रिवाइवल पॉइंट से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि हमारे गेम में टोटल रिवाइवल पॉइंट कितने जगहों पे होते हैं, और जब जोन खत्म होने रहता है उसमें कितना रिवाइवल पॉइंट लास्ट तक बचते हैं, और कितना देर तक हमारे फ्री फायर में रिवाइवल पॉइंट रहता है, और उसके बाद सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो एक एक करके सारे चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितने जगहों पे होता है। तो गाइज मैंने जब देखा तो ये टोटल 8 जगहों पे आपको मिलेगा, मतलब 8 जगहों पे आपको रिवाइवल पॉइंट देखने को मिलेगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। और ये जैसे आप गेम में आओगे उसके 1 मिनट बाद रिवाइवल पॉइंट स्टार्ट हो जाती है, और हमारे गेम में ये 9 मिनट तक रहती है, यानी कि 9 मिनट के अंदर अगर कोई मरे वगैरह तो ये आप रिवाइव कर सकते हो। 9 मिनट के बाद वो खत्म हो जाती है हमेशा के लिए, लास्ट में एक भी नहीं बचती है जब तक पूरा मैच खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने टाइमिंग देखी, आप मैप में जाके देख लेना, यहाँ पे टाइमिंग भी शो करता है, ठीक है। तो वहाँ पे 9 मिनट तक आपको रिवाइवल पॉइंट देखने को मिलेगा, उसके बाद सारा का सारा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो ये थी फैक्ट हमारे रिवाइवल पॉइंट के बारे में। फैक्ट नंबर 6, गाइस थ्रोन इमोट के बारे में तो आप जानते होंगे, हमारे फ्री फायर में अभी के समय में वन ऑफ द रेयरेस्ट इमोट में से एक है थ्रोन इमोट, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो पहले है ये स्टोर सेक्शन में भी अवेलेबल हुआ करता था, लेकिन ये एक लिमिटेड समय तक रहता था, मतलब
फ्री फायर एक बार ऐसा इवेंट दिया था कि थ्रोन इमोट को स्टोर में डाल दिया था कुछ समय के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उसे हटा दिया गया। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ले लिया और अपना आईडी रेयर बना दिया। तो वो जो समय था वो 14 अप्रैल 2020 था, यानी कि 14 अप्रैल को थ्रोन इमोट हमारे स्टोर में लाया गया था, जिसके मदद से बहुत सारे लोगों ने उस थ्रोन इमोट को खरीद लिया और अपना आईडी रेयर बना लिया। तो ये फैक्ट आपको इससे पहले पता था कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, गाइस मिली वेपन में कटाना बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज्यादा डैमेज भी देती है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर में आया हुआ सबसे पहला कटाना का स्किन कौन सी थी? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर में जो सबसे पहले कटाना का स्किन आया था उसका नाम था कटाना केंडोका, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाली कटाना का स्किन, और यही हमारे फ्री फायर में सबसे पहले कटाना का स्किन माना जाता है और सबसे पहले आया भी। फैक्ट नंबर 4, गाइस जीप लाइन हमारे फ्री फायर में एक ऐसा चीज है जो हमें बहुत ही जल्दी एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज पे गौर किया है कि फ्री फायर के बरमुडा मैप में सबसे लंबा जीप लाइन कौन सा है और कहां से कहां तक है? तो गाइस मैंने फ्री फायर के बरमुडा मैप पे सारा जीप लाइन के पास जाकर ट्रेवल करके देखा, तो मुझे पता चला कि जो सबसे लंबा जीप लाइन है वो है क्लॉक टावर से लेकर पीक तक। और आपको भी ये अंदाजा होगा कि आप यहाँ पे जब क्लॉक टावर के पास इस जगह से लेकर दूसरे जगह पे ट्रेवल करोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट आपको ट्रेवल करना पड़ेगा बरमुडा मैप में, ठीक है। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ और जो लोग इसका सही आंसर देगा उसको मैं डायमंड दूंगा, 80 रुपये का टॉपअप देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मुझे ये बताओ कि परगेटरी मैप में और काल्हारी मैप में और साथ ही साथ एल्पाइन मैप में सबसे लॉन्गेस्ट जीप लाइन कौन सा है? और ये मुझे इंस्टाग्राम में फोटो शेयर करके भेजना, तभी मैं उसको 80 रुपये का टॉपअप दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना, टैग कर देना और ये भेज देना, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, गाइस क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे रेयर टॉपअप इवेंट कौन सा है और उसमें हमें क्या क्या ऐसी चीजें मिली थी कि वो आइटम अभी के समय में बहुत ही रेयर माना जाता है और दोबारा कभी वापस नहीं आई? तो गाइस ये जो टॉपअप इवेंट है आप देख सकते हो ये, और इसमें खास बात ये है कि गुलवाल का पहला स्किन ऐसा था जो हमें 100 डायमंड में देखने को मिला था। और ये स्कार्फ के बारे में तो आप जानते होंगे, सबसे सूटेबल और सबसे ज्यादा रेयर माना जाने वाला है एसएससीएन स्कार्फ के बाद यही वाला स्कार्फ, ठीक है। और ये काफी रेयर है, तो ये हमें चीज देखने को मिला था और ये सबसे रेयर टॉप इवेंट माना जाता है फ्री फायर का। फैक्ट नंबर 2, गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें 3 मैजिक क्यूब, 1 इनक्यूबेटर बंडल, 10 इवोल्यूशन स्टोन और 1 लाख कॉइन्स भी मिला था, ठीक है। तो वो इवेंट का नाम है, आप देख सकते हैं, लकी ड्रॉ इवेंट करके आया था जो हमारे गेम में 5 दिन चला था। और 5 दिन चलने के बाद हमें बहुत ही सारा 10,000 डायमंड भी मिलता था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये 4 दिन का आया हुआ था, 2-3 दिन का मैं भेज दे रहा, आप देख सकते हैं ये वाला। और इसमें ये होता था कि आप 100 डायमंड पे आपको एक टोकन मिलता था, उस टोकन पे आप एक स्पिन करने से आपको इतने सारी चीजें मिलती थी, ठीक है। तो आपको ये टॉपअप इवेंट जितना टॉपअप करते उतना सारी चीजें आपको ये मिलता था एक ही बार, ठीक है। तो ये बहुत रेयर इवेंट माना जाता है फ्री फायर का, जो एक ही बार आया था, जो हमें इतने सारी चीजें देखने को मिल रहा था। जैसे ही आप 100 डायमंड का टॉपअप करते आपको एक टोकन मिलता है, उसके थ्रू आप स्पिन करते। तो ये बहुत ही रेयर इवेंट आया था हमारे फ्री फायर में जो दोबारा कभी भी नहीं आया। फैक्ट नंबर 1, गाइस हमारे फ्री फायर का अभी इलाइट पास में एक सर्फबोर्ड देखने को मिला है जो कुछ इस तरह से लगता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे आग जल रहा हो कोई पत्थर पे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी एक रियल लाइफ से इंस्पायर होकर फ्री फायर में लाया गया। तो गाइस रियल लाइफ में इसको बोलते हैं उल्का पिंड यानी कि एस्ट्रॉइड, ठीक है। और ये जो है ये हमारे जब डायनासोर हुआ करता था पृथ्वी पे, उसी वक्त ये हमारे पृथ्वी पे गिरा था और इतना तबाही लाया था कि सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए थे, सारे के सारे डायनासोर मर गए थे। उसके बाद ही हमारे ह्यूमन जाति की उत्पत्ति हुई और फ्री फायर ने यहीं से इंस्पायर होकर ये वाली सर्फबोर्ड लाया है, क्योंकि ये भी आसमान से गिरती है और हम लोग भी जब लैंडिंग करते हैं तो इस तरह का होना चाहिए, यहीं से दिमाग आया और फ्री फायर ने ये वाली सर्फबोर्ड लाई है जो बिल्कुल इसी तरह से लगता है जैसे कोई उल्का पिंड किसी धरती पे या फिर कोई ग्रह पे गिर रहा हो। तो यहीं से इंस्पायर होके ये वाला उल्का पिंड हमारे फ्री फायर के सर्फबोर्ड के द्वारा लाया गया। तो गाइज आज का सारा फैक्ट यहीं पे समाप्त होता है। कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और सेकंड चैनल, गाइज सेकंड चैनल लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दो क्योंकि उस पर मैं लाइव आने वाला हूँ और उसमें गिव अवे भी होने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कब गिव अवे होने वाला है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ गाइज इंस्टाग्राम पे मैंने जो आपको चैलेंज दिया है वो मेंशन करके बता सकते हो, तो उसमें भी आपको 80 रुपये का टॉपअप मिलेगा। तो ये 2 चीज कर देना, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।